वेलकम टू देवभूमि सार्वलौकिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड स्टेट बटरफ्लाई के बारे में जानेंगे। जी हाँ, बटरफ्लाई की बात हो रही है तो उत्तराखंड की स्टेट बटरफ्लाई जो है वो है कॉमन पीकॉक। उत्तराखंड के यूकेपीएससी यूकेएसएससी के सिलेबस के आधारित कुछ क्वेश्चन या कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं जो हम इस वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एवं प्रेस द बेल आइकन। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जो आपको ये सामने तितली दिख रही है, जी हाँ, यही है कॉमन पीकॉक, जो कि उत्तराखंड की राजकीय तितली है। अच्छा, ये घोषित कब हुई? कब घोषित हुई है राजकीय तितली? तो आपको डेट याद रखनी है, 7 नवंबर 2016 को। वेरी सिंपल। अब नया फैक्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक नाम है इसका पापिलियो बियानोर। पपीलियो बियानोर, याद रखना। अच्छा, इसकी 3 उपजातियां पाई जाती है हमारे देश में। जबकि देश की बात हो रही, हमारे देश में क्या 3 उपजातियां पाई जाती है। वेस्टर्न हिमालय कॉमन पिकॉक, ईस्टर्न हिमालय कॉमन पिकॉक और इंडो चाइनीज कॉमन पिकॉक। याद रखना, तीनों के तीनों, वेस्टर्न, ईस्टर्न और इंडो चाइनीज कॉमन पिकॉक। अब कुछ नए फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट ये है, अच्छा, उत्तराखंड की बात करूं मैं अगर, तो उत्तराखंड में 500 प्रजातियां पाई जाती है तितली की 500 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कॉमन पिकॉक एक है जिसको हम दुर्लभ प्रजाति बोलते हैं। यह ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और हिमालय में 1000 से 2000 मीटर तक की तलहटी में पाए जाने वाली सबसे सुंदर व आकर्षक तितली है। अन्य फैक्ट्स पे आते हैं। इस तितली का नाम कॉमन पिकॉक क्यों है? जी हाँ, इसको हम पिकॉक क्यों बोल रहे हैं? पिकॉक तो मोर होता है ना। तो वही फैक्ट समझेंगे आप यहाँ पर। क्योंकि इसका रंग जो है मोर यानी पिकॉक की गर्दन की तरह होता है। दूसरी बात, इसके आगे के पंख काले और बाहरी किनारे पर हरे रंग की पट्टी होती है एवं नीचे का हिस्सा ब्राउन अथवा भूरा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, आगे से ब्लैक है एंड इसके किनारे किनारे पे क्या है, हरे रंग की पट्टी है। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप नए टॉपिक पे बात करें, कॉमन पिकॉक, इसको हम एक दुर्लभ प्रजाति क्यों बोलते हैं? दुर्लभ प्रजाति क्यों है ये? देखिए, भीमताल में स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर है, वहाँ के एक संचालक हैं पीटर स्मेटाचक। जी हाँ, पीटर स्मेटाचक, उनका कहना है कॉमन पिकॉक के पंखों में पाया जाने वाला हरा व नीला रंग वास्तविक नहीं है। जी हाँ, बल्कि यह पंख पर सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देखिए मैंने फिगर में आपको बताने समझाने की कोशिश की है। एक सूरज है और ये बटरफ्लाई पे पड़ता है और जिसके कारण हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। अच्छा, अब आपके सामने एक फिगर है, ये इसको बोलते हैं टिमरू। अब मैं टिमरू का जानकारी क्यों देना चाह रहा हूँ आपको, ये भी इससे कुछ ना कुछ रिलेट है। पहले तितली की बात की जाए, तितली का आकार 90 से 130 मिलीमीटर तक होता है, 90 टू 130 mm। अब बात करें टिमरू से क्यों रिलेट कर रहा हूँ मैं। देखिए, यह टिमरू के पेड़ पर ही अंडे देती है, वह इस पेड़ के पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करती है। कौन? कॉमन पिकॉक की बात हो रही है। और फैक्ट की बात की जाए, अगर टिमरू की बात हुई है तो 2-4 फैक्ट्स हम टिमरू से रिलेटेड भी देख लेते हैं। अच्छा, टिमरू का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो है जेंथोजाइलम अलेटम। यह उत्तराखंड में बहुतायत पाया जाने वाला एक कांटेदार पेड़ है जो कि औषधीय गुणों से संपन्न है। और इसका प्रयोग आप सभी जानते होंगे, जो गांव में रहते होंगे या उत्तराखंड में रहते होंगे, लोग इसको दंतमंजन, बुखार और पेट पीड़ा नाशक के रूप में इस टिमरू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसकी एक मुख्य बात है, इसकी कांटेदार टहनी बद्रीनाथ व केदारनाथ में प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है। ये एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या है, प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इस तितली का जीवन काल 30 से 45 दिनों का होता है, यानी कि 1.5 माह तक हो सकता है इसका जीवन काल।
यह तितली मार्च से अक्टूबर माह तक देखी जा सकती है। यह तितली अरुणाचल, मेघालय व हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती है। याद रखेंगे, अरुणाचल, मेघालय और हिमाचल में भी यह देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में भी कुछ हिस्सों में इसको हमें देखने को मिलती है ये तितली। अब कुछ अन्य फैक्ट्स पे आए। कुछ अन्य फैक्ट्स, सॉरी, हाँ, 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने कॉमन पिकॉक को सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। ठीक है, याद रखेंगे। अन्य फैक्ट, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने किसी तितली को राजकीय तितली घोषित किया, लेकिन ये नहीं है उनकी उनकी जो तितली है वो ब्लू मॉर्मन है। अच्छा, इसी क्रम में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है जिसने किसी तितली को राजकीय तितली घोषित किया। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स को। तितलियों के संरक्षण हेतु देहरादून व नैनीताल में तितली पार्क स्थापित कराए गए हैं। जी हाँ, देहरादून और नैनीताल में। देहरादून लच्छीवाला में वर्ष 2016 तितली पार्क स्थापित हुआ। वहीं पर कॉमन पिकॉक को अधिकतर देखने को मिलती है। जी हाँ, ये जो तितली है ये देहरादून में लच्छीवाला में देखने को मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। देवभूमि सार्वलौकिक ज्ञान में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।